तो सबसे पहले हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एचसीएफ देखा, फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एचसीएफ कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिवीजन मेथड के थ्रू एचसीएफ कैलकुलेट किया, फिर शॉर्ट डिवीजन मेथड के थ्रू एचसीएफ कैलकुलेट किया। इस वीडियो के अंदर हम स्पेशल ट्रिक देखेंगे एचसीएफ कैलकुलेट करने की, जिससे आप 2 से 3 सेकंड में ही एचसीएफ कैलकुलेट कर लेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और ये स्पेशल ट्रिक को ज़रूर सीखिए, क्योंकि ये स्पेशल ट्रिक चारों मेथड्स पे भारी है। तो ये एचसीएफ कैलकुलेट करने की वो ट्रिक है जिसको यूज़ करके आप कम से कम टाइम में अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि एचसीएफ यूजुअली हम सबको पता होता है कि डिवीजन मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ऑलरेडी चैनल पे मैंने 4 डिफरेंट मेथड्स को अपलोड कर दिया है। ये 5वां मेथड है जिसको हम स्पेशल ट्रिक भी कह सकते हैं, और इस स्पेशल ट्रिक को यूज़ करके हम 3 से 4 सेकंड में ही एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो ये कुछ डिफरेंट नंबर्स मैंने पिक किया है जिसके ऊपर हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, और इन्हीं ट्रिक को यूज़ करके आप बड़ा भी नंबर हो या कुछ और भी नंबर दिया हो तो आप फटाफट अपना एचसीएफ कैलकुलेट कर लेंगे कम से कम टाइम में। तो वो ट्रिक हम सीखेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, इन नंबर्स के ऊपर, और इन्हीं ट्रिक को अप्लाई भी करेंगे, या फिर वो स्कूल का एग्ज़ाम हो या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पेपर चल रहा हो, तो कम से कम टाइम में हम अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इन क्वेश्चन को ट्रिक के थ्रू कैसे हम फटाफट आंसर फाइंड आउट कर पाते हैं। तो जैसे ये लिखा है, पहले 4 और 8 लिखा है, तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो पहले 4 है और फिर 8 है, तो हम क्या करेंगे, 4 और 8 का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 4 और 8 का डिफरेंस 4 है, मतलब ऐसे कह सकते हैं आप कि इन दोनों में कितने का गैप है, तो 4 और 8 में टोटल 4 का गैप है। तो 4 का अगर गैप है तो आपको 4 मिल गया। फिर आप क्या करेंगे कि इस 4 से इन दोनों नंबर को आप डिवाइड करेंगे। अगर नंबर ये 4 इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो यही 4 और 8 का एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए 4 1 जा 4 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 4 2 जा 8 भी कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो 4 है, 4 और 8 का एचसीएफ है। तो इस तरीके से आपको सारे नंबर्स में यूज करना है ये ट्रिक और एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां 6 और 12 लिखा है, तो इन दोनों का गैप देखेंगे आप, डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस यहां पे 6 का है, मतलब 6 और 12 में 6 का डिफरेंस है। फिर आप देखेंगे ये 6 और 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, तो बिल्कुल 6 1 जा 6 कट गया 6 से, और फिर 6 2 जा 12 होता है, 12 भी कट गया 6 से। इसका ये मतलब हुआ कि ये 6 एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6 और 12 का। तो सेम लॉजिक को हम यहां भी लगाएंगे। तो देखिए 16 और 24 में गैप है 8 का गैप है, मतलब डिफरेंस आया 8। फिर हम क्या करेंगे, 16 और 24 को 8 से हम डिवाइड करेंगे, तो 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, मतलब यही वो 8 है जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 16 और 24 का। तो इस तरीके से 2 डिजिट हो तो आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना होता है। अब हम आगे मूव करेंगे इन 3 डिजिट नंबर्स पे और अपने ट्रिक को देखेंगे कि इसमें ये ट्रिक कैसे अप्लाई होती है। तो यहां देखिए, यहां 8 24 और 32 लिखा है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस बनाएंगे। डिफरेंस देखेंगे यहां पर डिफरेंस कितने का है, तो यहां आपको 16 का डिफरेंस है यहां पे, और फिर आप देखेंगे 24 और 32 में तो यहां पर 8 का डिफरेंस है, गैप 8 का है। अब यहां पे 2 डिफरेंस मुझे मिला, तो इन दोनों डिफरेंस में 16 और 8 में हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो छोटा आप देखिए 8 है, तो फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर ये तीनों नंबर पूरी तरीके से कट जाते हैं 8 से, तो यही वो 8 होगा जो एचसीएफ होगा 8 24 और 32 का। तो देखिए 8 1 जा 8 होता है, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 होता है, कट गया।
फिर 8 4 जा 32 होता है, ये भी कट गया, मतलब 8 24 32 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि यही वो 8 है जो HCF है 8 24 और 32 का। हम याद रखिएगा इन दोनों में छोटा वाला लेना है। अब यहां पर हम आएंगे 50 70 और 85, इनमें डिफरेंस देखेंगे तो यहां 20 का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस देखेंगे तो यहां 15 का डिफरेंस है। अब फिर क्या करेंगे, हम छोटा वाला लेंगे। इन दोनों में डिफरेंस में सबसे छोटा 15 है, तो फिर हम 15 से चेक करेंगे कि क्या 15 इन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। तो आप देखिए 50 को डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब भाग नहीं जा रही है, डिवीजन नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 15 है इसका फैक्टर लेंगे, फैक्टर करेंगे और उस फैक्टर से हम चेक करेंगे कि क्या इसका जो फैक्टर है वो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे रहा है। अगर फैक्टर इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा तो वही फैक्टर इसका HCF हो जाएगा। तो इसका 15 का हम फैक्टर करना चालू करेंगे। तो 15 का फैक्टर क्या होता है, एक 15 खुद होता है, फिर उसके बाद क्या होता है 5 होता है, फिर 3 होता है, फिर 1 होता है। ये 15 के फैक्टर्स होते हैं। तो देखिए 15 से तो डिवाइड नहीं हो रहा था नंबर, लेकिन उसके बाद फिर 5 का नंबर है। 5 से देखेंगे तो 5 से 50 ऑलरेडी डिवाइड हो जा रहा है, 5 10 जा 50 होता है, 5 से 70 भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से 85 भी डिवाइड हो जाएगा। तो और फिर 3 से देखेंगे तो 3 से 50 डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 5 से अगर तीनों नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं इसका मतलब यही वो 5 है जो इन तीनों नंबर्स का HCF है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे जरा आपको फोकस करना है कि डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस में जो छोटा वाला रहेगा उस छोटे से चेक करना है कि ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उनके फैक्टर्स से चेक करना है। अगर फैक्टर्स से अगर ये तीनों नंबर डिवाइड होंगे तो यही वो फैक्टर हो जाएगा जो HCF होगा इन तीनों नंबर्स का। यहां देखेंगे 12 15 और 21, इसमें देखेंगे कितने का गैप है, तो यहां 3 का गैप है, मतलब डिफरेंस 3 का है। यहां देखेंगे गैप तो 6 का डिफरेंस है। इन दोनों में छोटा डिफरेंस 3 है। तो हम देखेंगे क्या 3 इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, तो बिल्कुल 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, मतलब इन तीनों नंबर्स का HCF 3 हो जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे 13 17 27 और 39, तो इसमें गैप यहाँ पे 4 का है, इसमें गैप देखेंगे तो 10 का है और इसमें गैप आप देखेंगे तो 11 का गैप है। सबसे छोटा इसमें से देखिए 4 सबसे छोटा वाला है, तो फिर इन तीनों नंबर्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो पहला ही नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमें 4 का फैक्टर करना पड़ेगा। तो आप 4 का फैक्टर करेंगे तो 4 का एक फैक्टर 4 खुद होता है, एक 2 होता है और एक 1 होता है। तो 4 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो 4 को हम हटा देंगे। अब 2 से चेक करेंगे, 2 से तो पहला ही नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, 13 ही डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 को भी हटा देंगे तो 1 बचेगा। अब 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब इन नंबर्स का HCF हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम HCF कैलकुलेट करते हैं। एक रैंडम नंबर मैं पिक कर रहा हूं अपने साइड से 16 24 और 36, ये हमें दिया है और इसका हमें HCF कैलकुलेट करना है। तो हम फटाफट क्या करेंगे, पहले डिफरेंस देख लेंगे। यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 12 का डिफरेंस मिलेगा, यहाँ 12 का डिफरेंस मिलेगा। फिर आप देखेंगे छोटा कौन सा है, छोटा 8 है। तो फिर आप देखेंगे कि ये तीनों नंबर्स 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो 8 से 16 डिवाइड हो जाएगा, 8 से 24 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 8 से 36 डिवाइड नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, 8 का फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे। 8 का फैक्टर क्या होता है, 8 का फैक्टर 8 खुद होता है, फिर 4 होता है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है। तो ये 8 के फैक्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद 8 से तो डिवाइड नहीं हो रहा तीनों नंबर, तो 8 को हटा देंगे। फिर 4 का नंबर है, 4 से चेक करेंगे कि क्या ये तीनों नंबर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो बिल्कुल 4 4 जा 16, 4 से 24 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 6 जा 24 होता है और 4 9 जा 36 होता है। तो यही वो 4 है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 HCF हो जाएगा 16 24 और 36 का। तो इस तरीके से ट्रिक को यूज करके आप फटाफट HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आपको कमेंट में बताना है कि HCF इसका क्या होगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मैं इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा तो आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि स्पेशल ट्रिक जो HCF की है, कम से कम टाइम में आपको जो HCF मिल रहा है वो सबको सीखने को मिल जाए।